अभी तक पीछे क्या पढ़ा, किसी भी बुलियन फंक्शन को, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है बुलियन फंक्शन का, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, छोटा कैसे किया जाए, यही कर रहे थे ना बुलियन अलजेब्रा की मदद से बुलियन एक्सप्रेशन को। तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का ये टेक्निक है। जैसे वहां पर पीछे क्या कर रहे थे, बुलियन अलजेब्रा की मदद से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है, मिनिमाइज कर रहे थे। तो उसी तरीके से कार्नोट मैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में के मैप बोलते हैं। कार्नोट मैप जो है एक ग्राफिकल टेक्निक है किसी भी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने की। ये क्या है, इट इज अ टेक्निक टू मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। अब के मैप को सॉल्व कैसे करते हैं, के मैप होता क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कंटेन्ड इन द के मैप डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका एक फार्मूला होता है कि 2 वेरिएबल का के मैप आपको सॉल्व करना है, या 3 वेरिएबल का सॉल्व करना है, या 4 वेरिएबल का सॉल्व करना है, या 5 वेरिएबल का सॉल्व करना है, या 6 वेरिएबल का सॉल्व करना है। आपके सिलेबस में 6 वेरिएबल तक है। 6 वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, 6 वेरिएबल, या डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके 6 वेरिएबल कोई भी ले लिए जाए, ठीक है। तो 6 वेरिएबल तक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 वेरिएबल का, फिर 3 वेरिएबल का, फिर 4 वेरिएबल का, फिर 5 वेरिएबल का, फिर 6 वेरिएबल का, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे किसी के मैप में, ये कैसे डिसाइड होता है, तो उसका ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द के मैप बराबर 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, n नंबर ऑफ वेरिएबल है। सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, अगर हम 2 वेरिएबल का के मैप लेते हैं, 2 वेरिएबल का मतलब हो गया बेटा, 2 वेरिएबल के मैप का मतलब क्या हो गया, a और b, ठीक है। 2 वेरिएबल हमने ले लिए, तो इस फार्मूले में तब करो, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 वेरिएबल के मैप, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2 वेरिएबल, तो वेरिएबल n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4 हो गए। अब 4 स्क्वायर्स बनाएंगे कैसे, 4 स्क्वायर्स बनाते हैं इस तरीके से, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, वर्ग बनाया, और इसको बीच से डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 4 खाने बन गए। इन्हीं को 4 स्क्वायर बोलेंगे। कितने आएंगे, ये 4, इसीलिए हमने 4 बनाए। अब इनको भरेंगे कैसे, वेरिएबल कौन से थे, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल कोई ले लेते हैं, ए भी ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में ए होगा, तो यहाँ ए लिख दिया। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बी हो गया, बी होगा, तो हमने बी ले लिया। ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इधर ए ले सकते हैं, इधर बी ले सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉलम होगा, ठीक है, ये वाला जो कॉलम होगा, ये ए बार कहलाएगा और ये ए कहलाएगा, ये बी बार कहलाएगा और ये बी कहलाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से स्क्वायर बनाते हैं। एक तो इस तरीके से दिखाते हैं, दूसरा दिखाने का तरीका क्या है, दूसरा दिखा किसी को कितने तरीके से दिखाते हैं ये देख लो, ठीक है। दूसरा डेसिमल फॉर्म में दिखा देते हैं, बाइनरी फॉर्म में दिखाते हैं। ये स्क्वायर बना लिया, वेरिएबल कोई है तो 4 स्क्वायर बने, इधर हमने ए ले लिया, इधर बी ले लिया। तो यहाँ पर 0 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। 0 का मतलब क्या हो गया, ए बार इस लाइन में, और 1 का मतलब ए, ये ए की लाइन है, ये बी की लाइन है। यहाँ पर 0 का मतलब क्या हो गया, बी बार हो गया, और ये 1 का मतलब क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरीके से भी दिखाते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हम लोग देखेंगे। अभी देखेंगे एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के। तो ये नीचे तक दिख रहा है, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या ऐसा कोई, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लो इतना, फिर क्वेश्चन कराते हैं।
इसको नोट कर लो बेटा, फिर क्वेश्चन कराते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, वेरिएबल कितने आ रहे हैं, दो ही वेरिएबल है ए और बी, टू वेरिएबल का केमैप हमने लिया है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, सबसे पहला काम है नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना। नंबर ऑफ स्क्वायर्स बराबर 2 की पावर n, दो वेरिएबल हो गए, तो ए और बी दो ही वेरिएबल है, 2 की पावर 2 हो गया 4। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4 हो गए, तो हमने 4 वेरिएबल का केमैप बना लिया, ठीक है, 4 वेरिएबल का, ये 4 वेरिएबल का केमैप बना लिया, इधर ए ले लिया, इधर बी ले लिया, ये हो गया आपका ए बार, और ये हो गया ए, ये हो गया बी बार, और ये हो गया बी। अब इसको भरना है इसमें, ठीक है, कैसे भरेंगे, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, जो भी ये फंक्शन दे रखा है ये हमें पहचानना है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में दे रखा है, एसओपी फॉर्म में दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे, जहां पर ये दोनों हमें मिलेंगे वहां 1 भरेंगे इसमें। अब ये दोनों कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, ए बी बार लिखा हुआ है ना, तो ए हमें कहाँ मिल रहा है, इन दोनों खानों में ए मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों खानों में ए मिल रहा है, और इधर ही किसका खाना है, वो बी बार का है और ये बी का है, ये बी बार का है, ये बी का है, ये ए का है, ये ए बार का है। तो हमें भरना क्या है, ए बी बार, तो ए बी बार जहां मिल रहा हो वहां भर देते हैं। अब ए हमें इस लाइन में मिल रहा है, तो इधर हम चले गए, अब देखते हैं बी बार कहाँ मिलेगा, तो ए तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन पहले वाले में देखो क्या है, बी बार है, तो यही हमें भरना है ए बी बार। तो यहाँ पर हमने 1 भर दिया, जहां पर ये मिलेगा उसकी प्लेस पर भर देंगे 1। तो ये खाना किसका है, ए बी बार है, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, ए बी बार इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरा भरना है ए बी, ए बी कहां मिलेगा, ए यहां मिल रहा है तो सीधे गए, यहां पर आए, ये तो भरा हुआ है, तो भरा हुआ दोबारा नहीं आएगा, यहां गए तो देखा ये बी का है, बी का कॉलम है, तो ये किसका हो गया, ए बी हो गया, तो ये जो है कॉलम ए बी का है, तो दोनों जगह भर दिया 1 1। अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज करने का तरीका ये होता है कि जब हम ये भर लेते हैं स्क्वायर्स में 1 1 भर लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में हर जगह 1 1 भरते हैं, जो छूट गया उनको छोड़ दो, ऐसे एज इट इज पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। भरने के बाद में फिर पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग का मतलब होता है दो वंस को कंबाइन करना, एक साथ गोला बनाते हैं, ठीक है। अब वो गोला कितने तरीके से बनाया जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। देखो ये दोनों पास पास लिखे हैं, पेयर का मतलब होता है दो, इसको हमने पेयर कर दिया, गोला बना दिया, और तो कहीं पे दिख नहीं रहा तो छोड़ दिए। अब ये गोला बन गया, अब गोला बनने के बाद में ही उसका आंसर सीधे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ये लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, F इज इक्वल टू, ये गोला बना दिया, अब गोला कैसे बना है, हॉरिजॉन्टल बना है, क्षैतिज बना है, ऐसे ऐसे नहीं बना है। तो क्षैतिज जब बना है तो क्षैतिज में जो हमें दिख रहा है उसको उठा लेंगे, इधर ये कौन सी लाइन है, ए वाली लाइन है, ए को हमने उठा करके यहाँ लिख दिया। अब ऊपर देखा, ऊपर यहाँ बी बार लिखा हुआ है या बी लिखा है, जब दो आते हैं तो इनको छोड़ देंगे, इनको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। आगे जब नंबर ऑफ स्क्वायर बढ़ेंगे उसमें लेने का तरीका होगा, तो इनको छोड़ देंगे, तो उसका आंसर क्या हो गया, F इज इक्वल टू ए, ये आंसर हो गया मिनिमाइज। समझ में, ये मिनिमाइज हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिया होगा, इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, यही सेम दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको एक्सप्रेशन दिया होगा या दूसरा डेजिग्नेशन के फॉर्म में दिया होगा, गिनती के फॉर्म में 0 1 2 3 के फॉर्म में। तो वो अगर दिया होता तो कैसे भरते हैं वो देखो, अगर यही क्वेश्चन दिया होगा सम ऑफ मिन टर्म इज इक्वल टू 2, 3, और इसको हमें मिनिमाइज करना होगा केमैप की मदद से। अब देखो यहाँ कहीं लिखा नहीं है दो वेरिएबल का है, हमें पहचानना है, जो दो वेरिएबल का केमैप होता है उसमें स्क्वायर कितने होते हैं, 4,
4 का मतलब हो गया गिनती कहां तक जाएगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, तो ये जो डिजिट्स आ रही है मैक्सिमम 3 तक जाएगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब 2 वेरिएबल का है। जो सबसे बड़ी गिनती यहाँ लिखी हो उसको देख लो, अगर वो 3 है तो 2 वेरिएबल का है, अगर वो 7 है 3 से ऊपर पहुंच गया तो 3 वेरिएबल का हो गया, 3 से ऊपर 7 तक 3 वेरिएबल का, उसके बाद 7 से ऊपर अगर जा रहा है तो 4 वेरिएबल का हो जाएगा, और कहां तक जाएगा 15 तक, तो 4 वेरिएबल का हो गया, अगर 15 से ऊपर चला गया तो उसका मतलब 5 वेरिएबल का हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, 0 1 2 3, 4 वेरिएबल 2 वेरिएबल का हो गया। अब 2 वेरिएबल का है तो ये मैं ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 वेरिएबल है तो 4 ही आएंगे, 4 हमने लिखे, ठीक है, 4 स्क्वायर हमने लिख ली, और इधर ले लिया a और इधर ले लिया d, तो यहाँ लेते थे 0, यहाँ लेते थे 1, यहाँ लेते थे 0, यहाँ लेते थे 1। ठीक है, अब भरेंगे कैसे इनको, इसमें कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। भरने का तरीका ये होता है, जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग, ये जो होता है इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, इस स्क्वायर का नंबर होता है वो 0 होता है, इस स्क्वायर का नंबर 1 होता है, इस स्क्वायर का नंबर 2 होता है, और इस स्क्वायर का नंबर 3 होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर इस 0 की वैल्यू देखें तो इस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो इधर क्या मिल रहा है 0, और इधर क्या मिल रहा है 0, 0 0 हो गया, ये स्क्वायर नंबर 0 वाला है, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 0, ये बाइनरी लिखा हुआ है, यहाँ 1 पे आओ, इसकी इस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इस स्क्वायर की वैल्यू है, हॉरिजॉन्टली देखो क्या मिल रहा है 0 और वर्टिकली 1, तो 0 1 इसकी वैल्यू है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ये लिखा हुआ है बाइनरी और ये है डेसिमल, ठीक है, तो ये डेसिमल में 1 आएगा, इसीलिए इसका जो वैल्यू है 1 रखा गया है। तो यहाँ पर आते हैं 2, हॉरिजॉन्टल हम देखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, ऐसे और ऐसे दोनों देखना है इसके ऊपर, तो यहाँ कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ऊपर कितना मिल रहा है 0, 1 और 0 ये बाइनरी नंबर हो गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 2, बाइनरी नंबर को उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 2 आएगा। अब यहाँ पर आ गए 3 पे, 3 पे ऊपर कितना मिल रहा है 1, और इधर कितना मिल रहा है 1 1 1, बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करोगे आप डेसिमल में तो ये 3 आएगा, इसलिए इसका खाना 3 है। अब हमें ये भरने हैं, ठीक है, हमें ये भरने हैं, तो जो जो गिनती यहाँ दे रखी है वहां इसमें 1 1 लिख दो, उस जगह 2 और 3, तो 2 ये है, यहाँ पे 1 लिख दिया, 3 ये है 1 लिख दिया, पूरा ये भरने के बाद में जो गिनती दे रखी है उनको भरने के बाद में फिर पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग का तरीका यही होता है कि जो दो एक साथ मिल जाए, 2 1 एक साथ मिल जाए, उनको पेयर कर लेते हैं, जैसे यहाँ किया था, यहाँ ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इनको पेयर कर लिया, पेयर का मतलब 2, ठीक है, जब 2 नहीं मिलते हैं तब सिंगल लिखते हैं, कैसे सिंगल लिखेंगे वो भी अभी आगे बताएंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सब आगे बताएंगे। तो ये पेयर बन गया, अब इसका आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे, तरीका क्या है, यहाँ तो हमने ए बी के फॉर्म में लिख लिया था तो आसानी से लिख लिया था, यहाँ भी उतना ही आसान है, कैसे लिखेंगे इसका आंसर देखो, इधर हम बता रहे हैं f इज इक्वल टू, आंसर कैसे लिखेंगे, ये पेयर बन रहा है, और देखने का तरीका वही है, इधर हॉरिजॉन्टल देखो क्या मिल रहा है 1, ठीक है, और 1 इधर ये क्या है a का कॉलम है, तो 1 का मतलब a को 1 में क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया a, ठीक है, ये 1 का मतलब a हो गया, अगर यहाँ पर बनता तो a बाद लिखते, तो ये हो गया 1, इधर हॉरिजॉन्टल 1 लिखा हुआ है तो a लिख दिया। अब इधर वर्टिकल देखो, वर्टिकल 2 मिल रहे हैं, यहाँ 0 भी मिल रहा है 1 भी मिल रहा है, तो जब 2 मिलेंगे तो छोड़ देंगे, जब 2 मिलेंगे तो यहाँ पर छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ गया a, f इज इक्वल टू a का मतलब 1, f इज इक्वल टू 1, आंसर ये आता है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में समझो, या पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट कर लो
नोट कर लो, फिर एग्जांपल बताते हैं आगे कि अगर यहाँ बनाएगा तो क्या लेंगे, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा तो क्या लेंगे, यहाँ बनाएगा तो क्या लेंगे, या यहाँ बना रहा है तो कैसे लेंगे, अभी बताते हैं। पहले इसको नोट कर लो, इतना से पेयर करेंगे। दो वेरिएबल का के मैप है कोई, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, तो एक चार वेरिएबल का के मैप हमने ये बनाया, a हो गया, ये b हो गया, ये a बार सॉरी ये b बार हो गया, ये b हो गया, ये a बार हो गया, ये a हो गया। इसकी प्लेस वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब देखो इसको भरते कैसे हैं, कैसे भरते हैं, देखो भरने का तरीका भी पीछे आपको बताया हमने ना। ठीक है, इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 0 1 0 1, अगर यहां 1 लिखा हो, यहां 1 लिखा हो। ठीक है, एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन ये बनेगी, A B 0 1 0 1, ये हो गया, ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बनेगी, A B 0 1 0 1, दूसरी कंडीशन बनेगी सिंगल 1 लिखा हो यहां पे। ठीक, तीसरी कंडीशन बनेगी, यहां लिखते हैं, तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि चारों में 1 1 लिखा हो, 0 1 0 1। ठीक है, चारों में 1 1 लिखा हो, या ऐसे लिखो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बनेगी, एक यहां पर लिख के दे रहे हैं इधर, अभी सबको बताएंगे कि सबका कैसे लिखेंगे। ए बी अगर फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद में ये कंडीशन होती है 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो सबका कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे यहीं पर, क्या होगा, आउटपुट एफ। अब देखो इसमें हमें कहां कहां 1 मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, तो ये पेयर तो हो नहीं सकते, पेयर हो सकते हैं, पेयर का मतलब दो पास पास में मिले, पास पास में तो है नहीं, दोनों अलग अलग है या नहीं बेटा? यस सर है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन, इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे ये समझो, तो इनको सिंगल मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, सिंगल। अब इसके लिए हम यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे इस वाले 1 के लिए, इधर साइड में देखते हैं तो 0 मिल रहा है, और 0 किसका है, ए साइड वाले का, तो 0 का मतलब क्या हो गया, ए बार। इधर देखा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, फिर वर्टिकल देखा, वर्टिकल में भी 0 मिल रहा है, और ये 0 का मतलब क्या है, बी बार, 0 का मतलब क्या है, बी बार। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो होगा ए बार बी बार, सिंगल है इस वजह से, सिंगल है तो दोनों तरफ लिखेंगे। यहां पर आए, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, वंस का मतलब प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्लस का साइन लगाएंगे, यहां 1 पे आए, अब 1 के इस वाले 1 के लिए लिखना है, तो इधर देखिए 1 मिल रहा है, 1 का मतलब ए। ठीक है, इधर ऊपर देखिए यहां 1 मिल रहा है, 1 का मतलब बी, तो इसका आंसर क्या हो गया, f इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, इसमें देखो पेयरिंग कैसे करेंगे, जहां तक बन सकता है पेयरिंग करते हैं, यहां कहीं कोई पेयर बन नहीं रहा था,
अब देखो एक पेयर हमारा ये बन गया, दो की पेयरिंग कर दी। अभी ये सिंगल है तो सिंगल को भी शेयर करके पेयर कर देते हैं। इसके बगल में ये 1 लिखा है, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले ले तब भी तो एक और पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लिया हमने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो अभी इसके लिए हम लिखें, जो ऊपर वाला पेयर बनाया था इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पेयर बन रहा है, ऐसे ऐसे पेयर बन रहा है, तो सीधे इधर देखेंगे, इधर क्या मिल रहा है, 0 0 किसका है, a का, तो उसका मतलब ये हो गया a बार। और ऊपर देखा, दोनों में ऊपर देखेंगे तो b बार भी मिल रहा है और b भी मिल रहा है। जब दोनों मिलते हैं तो छोड़ देते हैं उसको, खाली a बार हो गया इसका आंसर। इस वाले पेयर का आंसर क्या हो गया, a बार। अब आते हैं इस वाले पेयर में जो वर्टिकल बनाया है, ये वाला, इस वाले का आंसर लिखते हैं, इस वाले पेयर का। तो ये वर्टिकल बन रहा है, तो सीधे सीधे ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या मिल रहा है, 0 0 का मतलब b बार, b साइड है, ये b साइड है, b साइड का 0 मिल रहा है मतलब b बार मिल रहा है, तो b बार लिख दिया। अब ये ऊपर सीधे ऊपर देखना था, इन दोनों में इधर यहां देख रहे हैं तो 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसका मतलब छोड़ दिया। अब इसका आंसर क्या हो गया, f इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। ये पूरे का आंसर ये हो गया, a बार प्लस b बार। क्लियर है? आ जाते हैं इस पे, इसका आंसर लिखना है। इसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, एक पेयर हमारा ये बन रहा है, दूसरा पेयर हमारा ये बन रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ में पेयर कर दिया, दो पेयर बन रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इस वाले हॉरिजॉन्टल जो पेयर बन रहा है, सीधे इधर देखा हमने, यहाँ क्या मिल रहा है, 1 1 किसका है, a का, तो उसका मतलब ये a हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर लिख दो वर्टिकल वाले पेयर का, जो वर्टिकली बन रहा है। वर्टिकली हमने देखा यहाँ क्या मिल रहा है, 1 1 का मतलब b। ठीक है, बस a हो गया, तो a प्लस b, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कैसे हो गया, a प्लस b। इधर आ गए, इधर देखो, इधर खाली सिंपल हमें एक ही जगह पे मिल रहा है, 3 की पोजीशन पे हमें 1 मिल रहा है, तो उसको सिंगल 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंगल ले लेंगे। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल देखा, ऐसे देखा, a मिला, 1 मिल रहा है, 1 का मतलब a। ठीक है, ऊपर देखा वर्टिकली क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 का मतलब b। सिंगल अगर हमें मिलता है तो एज इट इज लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू a b, f इज इक्वल टू a b इसके लिए। ठीक है, अब हम आ गए यहां पर। ठीक है, तो यहां भी कहीं, और पेयरिंग जो होती है या तो वर्टिकली होगी या हॉरिजॉन्टली होगी, ऐसा नहीं कि आप ऐसे पेयर बना दोगे, ये गलत है, ये पेयर नहीं बन सकता। पेयर हॉरिजॉन्टली बनता है या वर्टिकली बनता है। अगर आपने ऐसे पेयर, इस तरीके से पेयर बना दिया तो ये गलत है, ये गलत है, ये पेयर नहीं बन सकता। पेयर कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही पेयर बनेगा। तो इन दोनों की पेयरिंग नहीं हो सकती, तो इनको सिंगल सिंगल लेंगे, सिंगल। अब इसका सिंगल का आंसर लिख दो, यहां पर क्या मिल रहा है, 1 का मतलब a, और वर्टिकल देखा 0 मिल रहा है, b बार, तो ये हो गया। इसका आंसर लिख दो, हॉरिजॉन्टल देखा क्या मिल रहा है, 0 0 का मतलब a बार। ठीक है, वर्टिकल देखा क्या मिल रहा है, 1 1 का मतलब b। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया, ये लिख दो, a b बार प्लस दूसरा वाला a बार b। तो इतने तरीके से हमें इस तरीके से नंबर्स मिल सकते हैं। तो इनको ऐसे पेयर करेंगे, सिंगल वाला कैसे लिखेंगे, पेयर वाला कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, सिंगल वाला कैसे लिखेंगे, पेयर वाला कैसे लिख रहे हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं। एक बार और बताइए सर, ये सर बीच वाला नहीं आ रहा, जो a फिजिकल टू